हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाला वीडियो में बात करा था रूल नंबर 15 के ऊपर। ठीक है, और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो रूल नंबर 16 के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे पिछले वाला जो वीडियो मैंने 7-8 अपलोड करा है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का है, उसको आप सीरियल वाइज देखते हुए आए सो दैट कि आपको एक कंप्लीट जो है प्लेइंग लिस्ट मिलेगा आपको, और वहाँ से आप जो है अच्छी तरीके से अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग जो देखने वाले हैं वो रूल नंबर 16 के ऊपर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रूल नंबर 16 कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ टू सब्जेक्ट कंबाइंड विथ, ठीक है, जब दो सब्जेक्ट हमारे पास कंबाइंड हो गए, किस रूप में, वो इस रूप में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एज वेल एज, या विथ के साथ, या टुगेदर विथ के साथ, या अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, कंट्रोल्ड बाई, लेड बाई, रन बाई, रेदर देन, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं, उस सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए इस तरह का कोई भी हमारे पास एक टर्म आएगा, तो उसको जो हम लोग जो उसके साथ जो वर्ब यूज करने वाले रहेंगे वो हमेशा क्या करने वाले रहेंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या होता है, अब एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ये चीज़ अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मेरे पास जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरीका से, जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, द कस्टमर होगा, ठीक है, न कि कस्टर। ठीक है, यहाँ पे द कस्टमर होगा। तो मैं बात करूँ कि द कस्टमर एज वेल एज, देखिए यहाँ पे एज वेल एज आ रहा है। ठीक है कि द सेलर हैज कम हेयर। ठीक है, तो मैं इसको सेंटेंस को पूरा कंप्लीट में बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि द कस्टमर एज वेल एज द सेलर हैज कम हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हैज सब्जेक्ट आया है वो से यहाँ पे जो कस्टमर है उसके अनुसार यहाँ पे हैज आया है। ठीक है, न कि सेलर के अनुसार आया है। ये उतना चीज़ आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो लिया है आप लोगों के लिए एग्जांपल, ये शायद मैंने मिस्टेक से यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, तो उतना समझ में नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छा तरीका से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीका से, जैसे मैं बात करूँ कि द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स इट कम हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, सिंगुलर वर्ब इज लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे द पब्लिशर है वो केवल सिंगल एक पब्लिशर की बात कर रहा है, तो उसके अनुसार मैंने यहाँ पे इज लिखा है। बट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि प्लूरल भी आएगा, तो प्लूरल आएगा तो इसके अनुसार यहाँ पे जो वर्ब लगने वाला रहेगा वो एज ए प्लूरल लगने वाला रहेगा। ठीक है, तो इसको चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हम लोग वर्ब जो लेंगे वो प्लूरल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा मेरे पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा वो एज ए प्लूरल आएगा। तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो एक और एग्जाम्पल लिया है वो ये कुछ इस तरीका से है, जैसे मैं बात करूँ कि द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइटर नहीं है, केवल राइटर्स है। ठीक है, तो राइटर्स के साथ जब एज वेल एज जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे वर्ब जो लेने वाला रहेगा ये एज ए प्लूरल लेने वाला रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आर लिखा है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यू एंड सी अलोंग हर फैमिली, ठीक है, आर कमिंग हेयर। तो यहाँ पे देखिए यू जो है, यू के साथ हमेशा क्या आता है, एज ए प्लूरल वर्ब ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आर लिखा है। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, द प्रिंसिपल विथ ऑल हिज टीचर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो केवल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पे वाज आया है, ना कि हिज जो है टीचर्स के अनुसार यहाँ पे वर्ब ना आकर के इसके अनुसार आता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो एक और एग्जांपल हम लोग देखते जाते हैं, जो कि यहाँ पे ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स इज फाउंड गिल्टी। तो देखिए यहाँ पे ही जो है, ही क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार जो यहाँ पे वर्ब जो लगेगा वो एज ए सिंगुलर ही लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इज लिखा है। तो अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 17 के ऊपर। देखिए रूल नंबर 17 आपके पास क्या कर रहा है कि इफ़ टू सब्जेक्ट, ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, टू सब्जेक्ट कंबाइंड होगा जब भी नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, और से जब भी टू सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, कंबाइंड होगा, तो उसका जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब जो हम लोग लेने वाले रहते हैं, तो वो जो वर्ब लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि किस सब्जेक्ट के अनुसार, तो मैं उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जिस सब्जेक्ट में जो है
जैसे जैसे कि यहाँ पे नॉर लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे और लगा होगा, बट ऑल्सो लगा, उसके पहले जो आता होगा, सॉरी उसके जो बाद आता होगा क्या आपका सब्जेक्ट, उसके अनुसार जो यहाँ पे लेने वाला रहता है वो वर्ब लेने वाला रहता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन में लिखा है कि विच कम्स आफ्टर नॉट, यहाँ पे जो मैंने लिखा है नॉर और बट ऑल्सो के बाद से जो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार हम लोग क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि नाइदर यू नॉर हर हैज या हैव है यहाँ पे पनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो नाइदर आया है इसके बाद से क्या आया है कि यू आया है, ठीक है, और यू के बाद से क्या आया है, नॉर आया है। तो जो हम लोग नॉर के बाद से जो हम लोग का देखिए यहाँ पे नॉर, इसके बाद जो हर आया है उसके अनुसार यहाँ पे हैज है हम लोगों को चूज करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हर है ये क्या है, एज ए सिंगुलर है ना, तो इसके अनुसार जो वर्ब हम लोग लेने वाले रहेंगे वो सिंगुलर लेने वाले रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों के लिए सही, वो हो जाएगा हैज, ठीक है, ना कि यहाँ पे हैव। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि आइदर ऑफ द फादर और हिज सन्स वर केम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो वर आया हुआ है वो सन्स के अनुसार आया है। ठीक है, यहाँ पे जो सन्स है न कि फादर के अनुसार आया। मैंने ऐसा क्यों करा, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि जब भी हमारे पास जो है नॉर लगा रहा है या जो है हमारे पास वो और लगा रहा है या बट ऑल्सो लगा रहा है, उसके बाद से जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार हम लोग वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो और आया है इसके बाद से क्या आया है, हिज सन्स आया है। तो हिज सन्स यहाँ पे जो काम कर रहा है एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और हिज सन्स जो है इस क्या है, एक तरीका से प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लेंगे हम लोग, प्लूरल वर्ब लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे वर लिखा है। ठीक है, एक और एग्जांपल से शायद इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। तो एक और एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज सिस्टर्स वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ बट ऑल्सो आया है इसके बाद का हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। तो इसके बाद का जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो क्या है, हिज सिस्टर्स। देखिए हिज सिस्टर्स है तो ये यहाँ पे क्या है, एज ए प्लूरल है यहाँ पे। तो एज ए प्लूरल है तो इसके अनुसार जो वर्ब लगेगा वो हमेशा प्लूरल ही लगेगा। तो वो क्या है, मैंने यहाँ पे लिया है वर लिया है। ठीक है, प्रेजेंट देयर। आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसको आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए कि हमेशा आप लोग याद रखें, सो दैट कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इसके बेसिस पे आएंगे वो चीज़ आप इसको बहुत ही अच्छा तरीका से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।